वेलकम टू योर प्रॉपर्टी। अगर आप जुडिशरी, एलएलबी, लॉ एंट्रेंस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 13 और 14 बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो चलिए इन दोनों सेक्शंस को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 13 की हेडिंग है फैक्ट्स बेयरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। कभी कभी कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन होता है कि किसी पर्सन ने कोई एक्ट गलती से यानी कि एक्सीडेंटली किया है या फिर जानबूझकर यानी कि इंटेंशनली किया है। ऐसे सिचुएशन में अगर वो पर्सन पहले भी सेम टाइप के एक्ट रिपीटेडली करता रहा है तो उन प्रीवियस सिमिलर इंसिडेंट्स को कोर्ट कंसीडर कर सकती है। मतलब अगर एक ही तरह की घटना बार बार उसी पर्सन के साथ हो रही है तो कोर्ट ये इन्फर कर सकती है कि शायद ये एक्सीडेंट नहीं है बल्कि प्लान्ड एक्ट था। अब इसी चीज के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है कि कोर्ट के सामने क्वेश्चन हो कि एक्ट एक्सीडेंट था या इंटेंशनल या किसी पर्टिकुलर नॉलेज या इंटेंशन के साथ किया गया था। सेकंड है कि पर्सन पहले भी सिमिलर नेचर के एक्ट्स में इन्वॉल्व रहा हो। थर्ड है कि सिमिलर इंसिडेंट्स एक पैटर्न क्रिएट करते हो। और फोर्थ है कि ये फैक्ट्स इंटेंशन या नॉलेज प्रूव करने के लिए रेलेवेंट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए पर एलिगेशन है कि उसने अपना घर इसलिए जला दिया ताकि इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल जाए। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि ए पहले भी अलग अलग हाउसेज में रहता था, हर हाउस का इंश्योरेंस करवाता था, फिर हर इंश्योर्ड हाउस में फायर लग जाती थी, हर बार इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेशन मिल जाता था। तो कोर्ट क्या देखेगी? कोर्ट देखेगी कि एक बार फायर लगना एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन अगर हर इंश्योर्ड हाउस में फायर लग रही है और हर बार इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है तो ये एक सस्पिशियस पैटर्न है। कोर्ट कहेगी कि ये रिपीटेड इंसिडेंट्स दिखाते हैं कि फायर एक्सीडेंटल नहीं लगती, हो सकता है ए ने इंटेंशनली घर जलाया हो, इसलिए ये प्रीवियस इंसिडेंट्स रेलेवेंट फैक्ट्स होंगे। अब हम एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे कि ए पर एक्यूजेशन है कि उसने बी को काउंटरफीट यानी कि नकली करेंसी दे दी है। क्वेश्चन है कि क्या ए ने गलती से नकली नोट दिया था या फिर जानबूझकर दिया था। तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि बी को नोट देने से पहले थोड़ा पहले ए ने सी को भी फेक नोट दिया था और थोड़ी देर बाद डी को भी दिया था और ई को भी दिया था। तो कोर्ट क्या सोचेगी कि अगर सिर्फ बी को फेक नोट दिया होता तो हो सकता था कि गलती से हुआ हो, लेकिन जब ए अलग अलग लोगों को फेक करेंसी दे रहा है तो ये एक रिपीटेड पैटर्न बन जाता है। कोर्ट इन्फर कर सकती है कि एक्सीडेंटल डिलीवरी नहीं थी, ए को पता था कि नोट्स काउंटरफीट है, इसलिए ये फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 14 के बारे में। ये बताता है एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलेवेंट के बारे में। कभी कभी कोर्ट के सामने क्वेश्चन होता है कि कोई पर्टिकुलर एक्ट हुआ था या नहीं। ऐसे टाइम कोर्ट देख सकती है कि उस ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन का नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस या रूटीन प्रैक्टिस क्या है। अगर नॉर्मल रूटीन के अकॉर्डिंग वो एक्ट नेचुरली होता है तो उस रूटीन को रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। अब इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं कि कोर्ट के सामने क्वेश्चन हो कि कोई पर्टिकुलर एक्ट हुआ था या नहीं, फिर कि किसी बिजनेस ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन की नॉर्मल रूटीन प्रैक्टिस एग्जिस्ट करती हो। थर्ड है कि पर्टिकुलर एक्ट उस रूटीन के अकॉर्डिंग नेचुरली परफॉर्म होता हो। और फोर्थ है कि रूटीन प्रैक्टिस रेलेवेंट एविडेंस बन जाती है। अब हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है कि क्या एक पर्टिकुलर लेटर जो है वो पोस्ट किया गया था, तो फिर बाद में एविडेंस मिलता है कि ऑफिस का रेगुलर सिस्टम जो ऑफिस का रेगुलर सिस्टम है कि जो भी लेटर एक स्पेसिफिक ट्रे में रखे जाते हैं उन्हें रोज पोस्ट ऑफिस भेज दिया जाता है। ये पर्टिकुलर लेटर भी उस ट्रे में रखा गया था। तो फिर इस केस में कोर्ट क्या सोचेगी? हो सकता है कि किसी ने एक्चुअल पोस्टिंग ना देखी हो, लेकिन ऑफिस की रेगुलर बिजनेस प्रैक्टिस ये थी कि ट्रे में रखे गए सारे लेटर्स ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाते हैं। इसलिए कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है कि ये लेटर भी डिस्पैच हो गया होगा, इसलिए बिजनेस रूटीन रेलेवेंट फैक्ट है। या फिर अगर एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं हम, तो जैसे कि एक बैंक में हर कैश ट्रांजैक्शन के बाद ऑटोमेटिकली एक रिसीट जनरेट होती है। बाद में डिस्प्यूट होता है कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई थी या नहीं हुई थी। तो अगर बैंक का रेगुलर कंप्यूटराइज्ड सिस्टम हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है तो उस नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस को कोर्ट रेलेवेंट मान सकती है। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।